गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें कुछ डेटाज दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले दे रखा है कैश 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हमें। तो कैश 15, 10,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी 4,000, 8,000, डेटर 30, 50 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 और 2,000, स्टॉक 35,000, 47,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 और 4,000, क्रेडिटर्स है 55,000 और 40,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 और 65,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये है 50 और 60,000। तो इस तरीके से ये आंकड़े हमें दे रखे हैं। नीचे दे रखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्स ये है 250 यानी 250 है, 2,50,000 है। टैक्स पेड है वो है 45,000। अब हमें ये देखने वाली चीज़ है, जब भी हम ये निकालते हैं नेट प्रॉफिट तो हमें इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स से जो जोड़ना होता है इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम ये इसको जोड़ेंगे नहीं क्योंकि प्रोविजन इसमें से निकालना होता है हमें। तो इसलिए टैक्स पेड जो दिया गया है केवल ये घटाएं, क्योंकि प्रोविजन जोड़ते हैं जो पेड होता है वो इसमें से घटाया जाता है, तो इसमें से घटाना ये प्रोविजन ऑलरेडी इसमें से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ देखने वाली बात है। बाकी और जो चीज़ें दे रखी है हमारे सामने हैं। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हेडिंग डालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ लिखेंगे अमाउंट तो सबसे पहले लेना है हमें नेट प्रॉफिट 2,50,000 ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिफोर है, तो इसका मतलब इसमें ऐड किया हुआ है, साथ में लिख देंगे। ये ऐड करने वाली चीज़ें इसमें अब जानते हैं कि सबसे पहले जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला जाता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं वो होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल वाली जो चीज़ें होती है उनका हम एडजस्टमेंट करते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए नेट प्रॉफिट हमने ले लिया है। इसके बाद में इसमें एड लेस करने वाली कौन कौन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कैश का लेखा इसमें नहीं होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर और यहाँ तक ये वर्किंग कैपिटल के आइटम है सारे। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने लेखा ऑलरेडी इसमें जो प्रोविजन था वो जुड़ा हुआ है तो इसलिए लेखा नहीं करेंगे। ये चीज़ बची हुई है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये इस साल का कितना है, 10,000 है। 13 और 14 हम देख सकते हैं आपकी 10,000 है जो बढ़ गया है, तो ये 10,000 है जो हम यहाँ ऐड करेंगे। तो ऐड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये है 10,000। 10,000 ऐड करने पे यहाँ आ जाएगा 2,00,000 और 60,000। ये होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये राशि आ गई हमारी फंड फ्रॉम ऑपरेशन की। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ निकाल लिया। अब हमें वर्किंग कैपिटल वाली जो चीज़ें दे रखी है उनका एडजस्टमेंट और करना है। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग से ही चलते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या इसमें ऐड किया जाता है, क्या क्या लेस किया जाता है। तो ऐड करने वाली चीज़ें कौन सी होती है, पहले ऐड वाले लेते हैं। ऐड आता है डिक्रीज इन सीए, यानी करंट एसेट्स में कहीं कमी हो रही है तो वो हम ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन सीएल, करंट लाइबिलिटीज में यदि इंक्रीज हो रही है तो हम वो इसमें ऐड करेंगे। लेस क्या करना है, जस्ट इनका अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। ठीक है, तो इसके कोई आंकड़े होंगे तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ऐड लेस वाले आइटम लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम ऐड और लेस लिख लिया है। ऐड करने वाली चीज़ें ऐड साइड में लिख देंगे, लेस करने वाली चीज़ें लेस वाली साइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स की चीज़ है ये। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये है 4000, तो इसको हमने इंक्रीज वाली लेस वाली साइड में लिख दिया है। डेटर ये भी सीए के पार्ट्स है, 30,000 थे 50,000 हो गए, ये भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ये भी लेस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, कितने हैं, 30 थे 50 हो गए, यानी 20,000 है जो बढ़ गए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत इसको लिखा जाता है, या डेटर में से इसको घटा के भी लिखते हैं, बट हम इसको करंट लायबिलिटीज मान लेते हैं। तो ये 15 थे 20 हो गए, इंक्रीज हो गया है, तो ये कहाँ आ गया, ये सीएल माना इसको, तो ऐड वाली साइड में इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डीडी लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में। ये कितने हैं, ये है 500। तो इसके बाद में आगे चलते हैं, स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट्स है, तो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया तो घटाएंगे इसको, कितना हुआ है 47 में से 35 घटा दे तो आ जाएंगे 12,000। इसको लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक, कितना है, ये 12,000 है। आगे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स के ही पार्ट्स है, तो इसमें और देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में 1,000 थे 4,000 इंक्रीज हो गए, ये भी लेस करेंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ये इंक्रीज 3,000 हुए हैं, 3,000 लिख देते हैं यहाँ। इसके बाद में क्रेडिटर दे रखे हैं 55 से 40, ये डिक्रीज हो गए। यदि इंक्रीज होते हैं तो ऐड करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो इनको घटाया जाता है, लेस ही करना पड़ेगा, वापस लेस वाली साइड में लिखेंगे इसको। तो क्रेडिटर कितने हुए हैं 15,000 से, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये 15,000। और आगे टैक्स पेड है, ये 45 से एंड में घटाएंगे, डेप्रिसिएशन का हमने लेखा कर लिया है। तो अब एडलेस वाली चीज़ पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऐड करने वाली चीज़ यहाँ हम लिखेंगे, इसको यहाँ 500 को ऐड करेंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 2,60,000 और 500, और यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल करके देख लेते हैं कि ये हो गए 15 और 3 18 और 12 30 और 20 50 और 4 54, ये 54,000 हो गए हैं। 2,60,500 में से 54,000 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,60,500 में से 54 घटाएंगे तो आ जाएगा 6,500 बच जाएगा आगे। तो 2,06,500, तो ये अमाउंट है जो आ गई है एडलेस के बाद में। अब इसमें से लास्ट में लेस क्या करना है, वो है टैक्स। लेस टैक्स पेड कितना है, ये 45,000 है, ये 45,000 इसमें से यहाँ घटाएंगे। इसको घटाने के बाद में देखते हैं कितना आता है। तो 2,65,000 में से घटा देते हैं 45,000,
तो ये राशि आ रही है 1,61,500। तो 1,61,500। दोबारा से इसका टैली कर लेते हैं एक बार कि टोटल हमारा सही है 005। तो बिल्कुल हमारा टोटल सही है। तो ये आ गया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के वीडियो से या लेसन से संबंधित कुछ नई क्वेरी हो, आपकी कुछ नई चीज़ें आपको पूछनी हो, तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।